हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है हम आप सभी के साथ करंट का एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है और चर्चा में क्यों है। पाकिस्तान संग खुलकर आया चीन, भारत को करना ही होगा थर्मोन्यूक्लियर बम का टेस्ट, बनानी होंगी हाइपरसोनिक मिसाइलें। चलिए समझते हैं कि जो न्यूज़ है वह चर्चा में क्यों है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीमित युद्ध में जो है वो नई दिल्ली के सबसे बड़े दुश्मन चीन ने खुलकर जो है वो इस्लामाबाद की मदद की। चीन ने पाकिस्तान को अपने जो किलर हथियार हैं वह दिए जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हैं किए गए थे, जिसमें से J-10C फाइटर जेट और उसमें लगी PL-15 मिसाइलों की चर्चा जो है वो दुनिया भर में हो रही है। इसके अलावा जो है चीन ने पाकिस्तान सेना को किलर ड्रोन से लेकर परमाणु बम दागने वाली जो HH तोप है उन्हें भी दिया है। इन सभी का जो है पाकिस्तान ने भारतीय सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। एक तरह से जो है भारत चीनी हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 1.5 साल में जो है वो चीन और पाकिस्तान की सेनाएं एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल सकती हैं। इसी खतरे को देखते हुए कुछ समय पहले ही अमेरिका के जो चर्चित विशेषज्ञ हैं एशले टेलिस ने भारत को आगाह भी किया था और कहा था कि नई दिल्ली को जो है वो थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण जो है वो करना ही होगा ताकि चीन के खिलाफ परमाणु प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको मजबूत किया जा सके। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ सौरव झा का कहना है कि अगले 1 से 1.5 साल में जो है चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के खिलाफ जो है वो हवाई अभियान चला सकते हैं। इसके पीछे चीन का जो है 2 स्पष्ट मकसद जो है वो हो सकते हैं। पहला तो यह है कि ताइवान पर हमले से पहले चीन अपने हथियारों का परीक्षण जो है वो करना चाहेगा। दूसरा, भारत की ताकत को कमज़ोर करना ताकि ताइवान पर कब्जा करने के दौरान चीन को अपने पश्चिमी मोर्चे के बारे में चिंता नहीं करनी पड़े। सौरव झा ने यह भी बताया है कि चीन ने जो है पहले पाकिस्तानी सेनाओं को मजबूत करना तेज कर दिया है। चीन जो है वो पाकिस्तानी नौसेना को AIEP से जो है वो लेंस हंगोर क्लास की जो सबमरीन है वह दे रहा है। पाकिस्तान के जो है चीन से 5वीं पीढ़ी के J-35 जेट जो है उसको भी खरीदने की खबरें हैं। पाकिस्तान को चीन जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइलें भी दे रहा है। इन सब का उद्देश्य जो है वो भारत के मुकाबले पाकिस्तान की जो ताकत है उसको बढ़ाना है। सौरव झा ने यह चेतावनी ऐसे समय में दी है जब पाकिस्तान से तनाव के बीच में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाके जो हैं उनका नाम जो है वो बदल दिया है। इस पर जो है भारत ने कड़ा ऐतराज़ जो है वो जताया, जो कि चीन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश पर जो है उसका संप्रभु अधिकार है। भारत को जो है इसीलिए ही जो थर्मोन्यूक्लियर बम है उसका टेस्ट जो है वो करना भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इससे पहले जो है साल 2022 में अमेरिका के चर्चिल जो थिंक टैंक कारेगी हैं उन विशेषज्ञ एशले टेलिस ने चीन जो है उसके बढ़ते खतरे पर भारत को कड़ी चेतावनी दी थी। टेलिस ने कहा था कि भारत को एक बार फिर से जो थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण जो है वो करना ही होगा। भारत को जो है अपनी ताकत को अपग्रेड करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह जो है अमेरिका के हित में है कि वह भारत को इस टेस्ट के लिए दंडित ना करे। उन्होंने कहा है कि जो एटॉमिक वेपन और जो थर्मोन्यूक्लियर वेपन है उनमें बड़ा अंतर है। परमाणु बम जो है वो कम क्षमता के होते हैं और कुछ ही किलोटन के होते हैं, वहीं जो थर्मोन्यूक्लियर वेपन है उनकी बात करें तो यह जो है वो सैकड़ों टन बराबर यील्ड पैदा कर सकते हैं। जो थर्मोन्यूक्लियर बम है वह क्या काम करता है? थर्मोन्यूक्लियर हथियार जो हैं जिन्हें कभी कभी हाइड्रोजन या फिर H बम के रूप में जो है वो संदर्भित किया जाता है,
विस्फोट पैदा करने के लिए परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन दोनों का उपयोग जो है वो करते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं के संयोजन से जो है वो भारी मात्रा में ऊर्जा जो है वो निकलती है, जो परमाणु बम से सैकड़ों से हजारों गुना ज़्यादा शक्तिशाली जो है होती है। थर्मोन्यूक्लियर बम जो है वो किन किन देशों के पास है? परमाणु हथियार प्राप्त करने के मामले में जो है ये देश जो हैं वो इन देशों के पास जो है वे सभी हथियार हैं। नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 रूस, नंबर 3 यूनाइटेड किंगडम, नंबर 4 पर है फ्रांस और 5 पर चीन। अन्य देश जिन्होंने परमाणु हथियार रखने की घोषणा की है वे हैं भारत और पाकिस्तान और उत्तर कोरिया। चीन के शहरों को जो है तबाह करने के लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हमें जो है वो थर्मोन्यूक्लियर बम जो है उसकी टेस्टिंग करनी चाहिए। टेलिस ने बताया है कि जो शीत युद्ध के दौरान चीन के पास जो है वो 200 से कम परमाणु बम थे, लेकिन इनमें ज़्यादातर जो हैं वो थर्मोन्यूक्लियर बम थे। ये परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो है वो पर्याप्त थे। उन्होंने कहा था कि साल 1998 में भारत ने इसी तरह की ताकत को हासिल करने का प्रयास किया था। जो टेलिस ने कहा, मैं समझता हूँ कि भारत को जो है वो थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण फेल था। अगर भारत को जो है चीन और जो पाकिस्तान है उनके साथ रिश्ता शिथिल रहता है तो उसे थर्मोन्यूक्लियर बम की ज़रूरत नहीं होगी। पाकिस्तान के ऐसे बहुत कम शहर हैं जिन्हें तबाह करने के लिए थर्मोन्यूक्लियर बम की ज़रूरत होगी। हालांकि चीन के लिए जो है वो थर्मोन्यूक्लियर बम जो है वो प्रतिरोधक क्षमता उनके लिए बेहद ही ज़रूरी है। चीन का आकार बहुत बड़ा है, उसके शहर जो है वो बहुत बड़े हैं और ड्रैगन के पास पर्याप्त परमाणु जो बढ़त है वह है। पाकिस्तान के साथ सीमित युद्ध के बाद जो है भारत और चीन के रिश्ते भी अब बिगड़ रहे हैं। चीन ने जो है युद्ध के दौरान कहा था कि वह जो है पाकिस्तान के संप्रभुता और जो अखंडता की रक्षा करेगा। ऐसे में कई विशेषज्ञों का कहना यह भी है कि अब जो है भारत को चाहिए कि वह चीन के खिलाफ प्रभावी जो परमाणु प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने के लिए जो थर्मोन्यूक्लियर बम है उसका फिर से परीक्षण जो है वो करना चाहिए। भारत के पास जो है अभी 180 परमाणु बम है, वहीं चीन के में जो है वो 500 तक परमाणु बम जो है गिराए जाने पर जो है उसके बड़े शहरों को नष्ट किया जा सकता है। चीन की योजना है कि अमेरिका को जो है वो टैंक करने के लिए 1500 पी परमाणु बम जो है आने वाले वर्षों में चीन जो है वो बनाए जाने की जो है चीन से उम्मीद की जा रही है। वहीं पाकिस्तान भी जो है 170 परमाणु बमों के साथ भारत को जो है वो गीदड़ धमकी दे रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास जो है वो टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन है जो छोटे इलाके को तबाह कर सकती हैं। भारत के साथ लड़ाई के दौरान जो है पाकिस्तान नेता लगातार भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। भारत ने जो है अपने परमाणु सिद्धांत में साफ कहा है कि अगर उसके ऊपर जो है वो परमाणु हमला होगा तभी वह यह एटम बम जो है इसका जवाब देगा। भारत को जो है बनानी ही होंगी हाइपरसोनिक मिसाइल्स। वहीं कई विशेषज्ञों का कहना यह भी है कि भविष्य की चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट जो है वो तेज़ करना चाहिए। हाइपरसोनिक मिसाइलें जो हैं वो आधुनिक ब्रह्मास्त्र हैं जिन्हें किसी भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे गिराया नहीं जा सकता। भारत को जो है पाकिस्तान के खिलाफ सफलता दिलाने में जो ब्रह्मोस सुपर मिसाइल है ने बहुत ही अहम भूमिका को निभाया है, लेकिन चीन के लिए जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वह बेहद ज़रूरी है। चीन ने इस क्षेत्र को जो है पहले से ही बड़ी कामयाबी हासिल कर रखी है। अमेरिका भी जो है वो चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों से भय खाता है। ऐसे में भारत को बड़ी तैयारी करनी होगी ताकि चीन पाकिस्तान संग मिलकर कोई भी हमला करने से पहले 5 बार सोचे।
जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वह क्या होती हैं और यह किस प्रकार से कार्य करती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो एक हथियार प्रणाली है जो 5 मैक की गति या फिर इससे भी अधिक गति से जो है वो उड़ान भरती हैं, या फिर ध्वनि की गति से जो है वो 5 गुना तेज जो है वो चलती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल की जो गतिशीलता है इसे एक बैलिस्टिक मिसाइल से अलग करती हैं, क्योंकि यह जो है बाद में बैलिस्टिक जो प्रक्षेपण वर्क है उसके अनुसार ही जो है वो कार्य करती हैं। इस प्रकार जो बैलिस्टिक मिसाइलों के विपरीत हाइपरसोनिक मिसाइलें जो हैं जो बैलिस्टिक जो प्रक्षेप वर्क है उसका पालन नहीं करती तथा उन्हें जो है वो इच्छित लक्ष्य तक जो है वो ले जा सकती हैं। 2 प्रकार की हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और जो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो हैं वो शामिल हैं। ये मिसाइलें जो हैं वो लक्ष्य की ओर लॉन्च होने से पूर्व एक पारंपरिक रॉकेट के माध्यम से जो है पहले वायुमंडल में जाती हैं, जबकि जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले वायु की मंद से उच्च गति इंजन या फिर जो स्क्रैमजेट द्वारा जो है वो संचालित होती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें जो हैं इनके क्या क्या लाभ हैं, ये जो हैं दूरी, बचाव या समय के महत्वपूर्ण खतरे के खिलाफ जो हैं वो सुरक्षित हैं। लंबी दूरी के स्ट्राइक विकल्पों में जो है वो सक्षम है। जब तक अन्य बल अनुपलब्ध हो तो पहुंच में न हो या फिर पसंद ना हो। पारंपरिक हाइपरसोनिक जो हथियार हैं वह केवल गतिज ऊर्जा यानी गति से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कठिन लक्ष्यों या फिर जो भूमिगत लक्ष्य हैं उनको नष्ट करने के हेतु किया जा सकता है। क्या जो ये हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं इनका पता जो है वो पहले से ही लगाया जा सकता है। गति या फिर जो गतिशीलता और उड़ान की कम ऊंचाई के कारण प्राय हाइपरसोनिक मिसाइलों का पता लगाना जो है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। ज़मीन के आधारित रडार या फिर जो सतलीय रडार हाइपरसोनिक जो है मिसाइलें उनका पता जो है तब तक नहीं लगा पाते जब तक कि मिसाइल काफ़ी नज़दीक नहीं पहुंच जाती। इस विलंब के कारण जो है प्राय मिसाइल हमले के जो उत्तरदाता हैं उनके लिए अपने विकल्पों का जो है आकलन करना और मिसाइलों को रोकने का प्रयास जो है वो कठिन हो जाता है। जो किन किन देशों के पास जो है ये हाइपरसोनिक हथियार मिलते हैं, जहां अमेरिका, रूस और चीन हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रमों के उन्नत चरण में हैं, वहीं भारत, फ्रांस, जर्मनी, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया जो हैं वह भी हाइपरसोनिक हथियार जो हैं वो विकसित कर रहे हैं। पाकिस्तान को छोड़िए, भारत के खिलाफ खुलकर आ गया चीन। भारत के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी खुलकर मैदान में उतर गया है। चीन ने जो है शांति की बात तो करता है लेकिन पर्दे के पीछे से लगातार जो है वो भारत के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई जो है वो करता रहता है। जो चीन है वह इसके नकाब को जो है उतार कर दे रहा है। भारत और पाकिस्तान में जो है वो तनाव को शांत करने के लिए एक तरफ चीन जो है वो सीज फायर जो हुई है उसकी पैरवी कर रहा है। इसके लिए चीन के जो विदेश मंत्रालय है वहाँ से लेकर दिल्ली तक के जो राजदूत हैं वह एक्टिव हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है वो ड्रैगन ने पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर भारत के खिलाफ मोर्चे जो हैं वो खोल दिए हैं। चीन ने यह मोर्चा जो है पाकिस्तान के जरिए ही खोला है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के पड़ोसी देश हैं। दोनों की सीमाएं जो हैं वो भारत से लगती हैं। चीन के साथ जो है भारत की सीमा 3488 किलोमीटर की, तो वहीं पाकिस्तान के साथ जो है वो 3323 किलोमीटर की सीमा जो है वो लगती है। जो पोक बचाने के लिए पाकिस्तान ने खेला है बड़ा दाव। कश्मीर विवाद में जो है उसने करा दी है पाकिस्तान की एंट्री। पाकिस्तान ने जो है कश्मीर विवाद में चीन को शामिल करके एक नया मोड़ ला दिया है। पाकिस्तान जो है ISPR के जो महानिर्देश हैं उनका कहना है कि कश्मीर विवाद में जो है
वो चीन भी एक पक्ष है। पाकिस्तान की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत लगातार जो है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर खुलकर दावा जो है वो कर रहा है। भारत ने जो है पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि जो पीओके है उस पर दावे के बीच में कश्मीर विवाद में पाकिस्तान ने चीन की एंट्री करा दी है। पाकिस्तान ने कहा है कि कश्मीर विवाद में जो है सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन जो है वह भी एक पक्ष है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ करंट की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।